हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेबी जंक्शन #मॉम वात्सल्य। अब मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि जब हमारा बच्चा 6 मंथ का हो जाता है, सारी मम्मीज़ की प्रॉब्लम्स होती है कि मैं बच्चे को क्या खिलाऊँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या खिलाऊँ जिसको अच्छे से डाइजेस्ट हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि क्या हम अपने बच्चों को खिलाएं जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो और सही हो, जिससे कि उन्हें दस्त जैसी कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए, क्योंकि हमारे बेबी का जो लीवर है वो धीरे धीरे समय के साथ ही डेवलप होगा और हमें उसके लीवर की अकॉर्डिंग ही उसको खाना देना होगा जो कि वो पचाए। हल्का भोजन देना होगा, उसे पचाने में प्रॉब्लम ना हो। बच्चा अच्छे से, बच्चे के दांत भी नहीं निकले होते हैं, हमारे 6 मंथ बेबी के दांत भी नहीं निकले होते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें लिक्विड फॉर्म में जो भी देना है वो लिक्विड फॉर्म में ही देना है, ताकि हमारा बच्चा उसे अच्छे से खा ले और उसे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। जो भी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपने बड़े बेटे को ये सारी चीज़ें दी हैं और देखा है मैंने, कभी भी दस्त जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और छोटे बेटे को भी, कल वो 6 मंथ का हुआ है, अब मैं उसे धीरे धीरे यही सारी चीज़ें देने जा रही हूँ जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। 6 मंथ में आप अपने बेबी को शुरुआत में क्या दें ये मैं आज आपसे बताने वाली हूँ। आप बच्चे को मूंग दाल दे सकते हैं। मूंग दाल को उबाल के उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के और थोड़ा सा बिल्कुल नमक डाल के उसको लिक्विड फॉर्म करके अच्छे से उबाल लें। बिल्कुल भी दाल जो है वो खड़ी ना रह जाए। उसको दाल को मैश कर लें, अच्छे से मैश कर लें और बच्चे को 2 से 3 बार, 2-2 करके, 3-3 चम्मच करके धीरे धीरे खिलाएं। एक बार में बच्चे को खिलाने की कोशिश ना करें। छोटा बच्चा है, अभी उसने अनाज शुरू किया है, तो आप 1 चम्मच 2 चम्मच से ही शुरुआत करें। इसके बाद आप उसको सेब की प्यूरी भी दे सकते हैं। सेब की प्यूरी आप सेब के छिलकों को उतार कर मिक्सी जार में पीस के भी अपने बच्चे को धीरे धीरे चम्मच से खिला सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी आप एप्पल वगैरह यूज़ करें उसको अच्छे से धोना है और धोने के बाद ही उसको मिक्सर में ग्राइंड करना है। मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद बच्चे को तुरंत खिला देना है। बच्चे वो रख कर बच्चे को नहीं खिलाना है, बहुत समय तक वो रखा ना रहे। जैसे ही आप ग्राइंड करेंगे फ्रेश ग्राइंड करना है और तुरंत ही बच्चे को खिला देना है। 1 से 2 चम्मच प्यूरी भी बच्चा खाएगा। और दूसरा तरीका ये है प्यूरी बनाने का कि आप उसे कुकर में बना सकते हैं। कुकर में उसका छिलका जो है वो उतार के उसे बॉईल करने के बाद मैश करके हाथों से धीरे धीरे चम्मच से उसे खिला सकते हैं। गाजर की प्यूरी भी आप बच्चे को दे सकते हैं। सेम गाजर की प्यूरी खिलाने का भी बच्चे को सेम वही प्रोसेस है कि गाजर को छीलने के बाद गाजर को बॉईल करके बच्चे को दें। आप बच्चे को केला खिला सकते हैं। केला खिलाने के लिए बच्चे को पूरा केला एक ही बार में नहीं खिलाना है। बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके केले को 4 भागों में डिवाइड करके धीरे धीरे बच्चों को खिलाना शुरू करें। आप पहले दिन उसे 1 टुकड़ा खिलाएं, दूसरे दिन 2 टुकड़ा, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ाते जाएं। इस तरीके से बच्चा आपका खाना शुरू कर देगा। एक ही बार में बच्चे को ज़्यादा खिलाने की कोशिश नहीं करनी। आम की भी प्यूरी आप दे सकते हैं। आम की प्यूरी भी आप देने का प्रोसेस यही है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा आम की प्यूरी ना दे। बहुत अच्छे से पका हुआ आम आपको चम्मच से धीरे धीरे खिलाना है बेबी को, और थोड़ा सा ही खिलाना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खिलानी है, नहीं तो आम डाइजेस्ट होने में बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार ये होता है कि आम ज़्यादा खा लेने से बच्चों को दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो भी आपको देना है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही बच्चे को देना है। आप मूंग दाल की खिचड़ी भी बना सकते हैं। दलिया थोड़ा सा ऐड करिए, थोड़ा सा मूंग दाल ऐड करने के बाद खिचड़ी बनाएं। खिचड़ी में आप कद्दूकस से कस के सारी हरी सब्जियां डाल सकते हैं। लौकी, कद्दू और तोरी और बीन्स, ये सारी सब्जियां वो हैं जो बहुत लाइट होती हैं और बच्चों को भी पचाने में इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपनी खिचड़ी में ये सब्जियों का यूज़ कर सकते हैं। अब आप मीठा दलिया भी बना के बच्चों को खिला सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी किसी भी चीज़ की नहीं देनी है, चाहे खिचड़ी हो चाहे मूँग दाल का दलिया हो। रागी होता है जो कि बहुत ही हेल्दी अनाज है, वो भी आप बच्चे को दे सकते हैं। उसकी भी क्वांटिटी आपको बहुत ही कम करनी है। क्वांटिटी कम करने के बाद पहले उसको भून लेना है रागी को, फिर धीरे धीरे उसमें पानी ऐड करके धीरे धीरे उस पानी ऐड करने के बाद उसको बिल्कुल हलवे जैसा उसको बना देना है। हलवे जैसा बनाने के बाद आप बच्चे को धीरे धीरे खिलाएं। हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर हम अपने बच्चे को रागी का हलवा या दलिया दे रहे हैं
तो अपने बच्चे को हम पानी खूब सारा पिलाएं, क्योंकि उसको पचाने में पानी की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। तो हमें अपने बच्चे को पानी या दूध बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पिलाना होगा, नहीं तो बच्चे को पॉटी करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम रागी को भी सोच समझ के अपने बच्चों को खिलाएं, बहुत कम मात्रा में खिलाएं। 1 से 2 चम्मच खिलाने से शुरू करें, देखते हैं कि हमारा बच्चा सही से पचा पा रहा है, बच्चे पॉटी करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और तब हम अपने बच्चे को रागी का हलवा या दलिया दे सकते हैं। और हम अपने बच्चे को हरी सब्जियों का सूप भी बना के दे सकते हैं। हरी सब्जियों का सूप कैसे बनाना है, हम सब सारी सब्जियां मिक्स करके बिल्कुल दाल की तरह उसको मैश करके 1 से 2 चम्मच खिला सकते हैं। हरी सब्जियों में आप लौकी, कद्दू और तोरी तीनों को ऐड करके बना सकते हैं। जैसे सांभर बनाते हैं उसमें मूंग की दाल भी डाल सकते हैं। दाल डालने के बाद सारी सब्जियों को ऐसे मैश करेंगे, लिक्विड फॉर्म दे देंगे बिल्कुल, तब आपका बच्चा अच्छे से खा पाएगा। क्योंकि हमारा जो छोटा बच्चा है उसके ना तो दांत होते हैं, अभी 6 मंथ के बाद ना तो दांत निकलते हैं और ना तो किसी तरीके से उसे बच्चे खा सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा बच्चे को कि हम कोई भी चीज़ अपने बच्चे को खिलाएं वो लिक्विड फॉर्म में ही खिलाएं। पानी उसे ज़्यादा से ज़्यादा दें, उसे रोटी, सब्जी, चावल अभी ना शुरू करें, धीरे धीरे शुरू करें। पहले ये जो मैंने आपको चीज़ बताई हैं, जो भी मैंने आपको फूड बताया है बच्चे के लिए, आम की प्योरी, केले की प्योरी, गाजर की प्योरी, मूंग दाल का सूप और मूंग दाल की खिचड़ी, दलिया, ये सब आप शुरुआत में ये सब आप अपने बच्चे को खिलाएं। आप खुद देखेंगे कि आपका बच्चा कितने अच्छे से इन्हें डाइजेस्ट कर रहा है। फिर धीरे धीरे इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ाएं और धीरे धीरे सॉलिड फूड में इसे करने की कोशिश करें। कम से कम 1 से 2 महीने तक आप बच्चे को लिक्विड फॉर्म ही खिलाएं। लिक्विड फॉर्म खिलाने के प्रॉफिट ये है कि हमारे बच्चे का जो बॉडी है वो इतनी मैच्योर हो जाएगी, हमारे बच्चा जो है लीवर से इतना मजबूत हो जाएगा कि वो सॉलिड फूड खाने के लिए बच्चे का जो लीवर है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो आई होप कि आप जो भी मैंने बताया है वो सब ट्राई करेंगे। आप खुद देखेंगे कि आपका बच्चा जो है वो अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, उसे दस्त जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और अगर आपको बच्चे को जो भी आप खिला रहे हैं उससे अगर प्रॉब्लम होती है या दिखती है तो आप वो रेसिपी या आप वो चीज़ खिलाना उससे बंद कर सकते हैं। बहुत बार बहुत केसों में ये होता है कि बच्चों को मैंगो से एलर्जी हो गई या किसी चीज़ से एलर्जी हो गई, बनाना से एलर्जी हो गई, तो उस चीज़ को हमें वहीं पे रोक देना चाहिए। उसे हमें बिल्कुल भी अपने बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए, और जो बच्चे को सूट कर रहा है वही हम अपने बच्चे को खिलाएं। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन, आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।